हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको अपना टारगेट शेयर करूंगी कि आज मेरा क्या टारगेट है। आज मेरा जो टारगेट है वो टैक्सोनॉमी की जो 16 फैमिली हैं उसको कंप्लीट करने का है और पूरी कोशिश है कि ये आज मैं रिवीज़न का जो टारगेट लिया है वो कंप्लीट करूं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कंप्लीट कितना होगा। पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो 16 फैमिली हैं ये मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो 16 फैमिली हैं, ये इसमें से कुछ मैंने रिवाइज़ किया हुआ है। जो ये हाइलाइटर किया हुआ है मैंने वो सब रिवाइज़ है, और बाकी जो हाइलाइटर नहीं है वो मैंने बस एक बार ऐसे ही पढ़ा हुआ है रफली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सब को मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी आपकी कंडीशन हो, तो आप बस लग जाइए। हताश, निराश और परेशान ना होइए। ये मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि आप परेशान ना हो। देखिए, जो हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, उनको स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम जैसे हालात में, जैसी स्थिति में भी हमारे पास है, बस उसमें हमें क्या करना है, मेहनत करना है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन वो दूसरा नहीं है। तो मदर होने के साथ साथ हमें अपना करियर भी देखना है, और करियर तो देखना यही है कि बस किसी भी तरह से जो हम कर रहे हैं पूरी मेहनत से करें और बस पूरी लगन से करें। दोस्तों, आज मेरे बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और बस आज थोड़ी परेशान सी इसलिए हूँ कि मुझे दिन में बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिला। तो मैं थक गई थी, आज बहुत काम था, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। आप देख रहे हैं बार बार उबासी आ रही है, नींद का पूरा जोर है, लेकिन जो टारगेट लिया है वो तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ये आप सभी जानते हैं कि अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। अब नींद को अगर नहीं त्यागेंगे तो भाई सक्सेस कैसे मिलेगी। और मैं बस लग रही हूँ, स्टार्ट किया है मैंने और कोशिश की है कि जो भी इस प्रण है कि बस किसी तरह से क्लियर करना है। क्लियर की बात बाद में है, जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, पूरी जी जान मेहनत से उसको कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। यही मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि आप जो भी टॉपिक आपने किया है, उसको नोट बनाया है, या आप कहीं से भी नोट बनाए हैं आपने, तो आप उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि हमारे नोट बनाने का फ़ायदा तभी है जब वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और बहुत अच्छे से हमें याद हो जाएं। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैंने आपको बताया था कि दिन में मैं इतना नहीं कर पाती जितना मुझको करना चाहिए, लेकिन रात में बैठ के मैं अपना पूरा बहुत अच्छे ध्यान से स्टडी करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो मैं रिवाइज़ की हूँ, जो नोट बनाई हूँ, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करूँ। मतलब कहने का ये है कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा ही। देखिए, किसी ने ये कहा है कि अगर आप संघर्ष करते हैं, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा ही। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो ज्ञान तो कहीं गया ही नहीं। तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रिया ईश्वर करेगा ही हमारे लिए भी। लेकिन अभी तो हमें यही निकालना है कि किसी भी तरह हमें प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है, और जो हम काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से करना है। बाकी सफलता मिलना ना मिलना वो ईश्वर के हाथ में है। वो जैसा हमारे लिए बेहतर करेंगे उससे तो हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बस हमें अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है। अब स्थिति ये है कि लड़ो, करो या मरो की स्थिति है। अब जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बस अब करना या मरना है। करना मरने से मेरा ये मतलब है कि आपको मर नहीं जाना है। मेरा ये मतलब है कि आप जी जान लगा करके जितनी भी आपके अंदर ताकत है वो पूरी ताकत आप झोंक दीजिए। जितना भी आप 100% अपना दे सकते हैं आप 100% दीजिए, कि अगर आप बाद में हम सक्सेस नहीं होते तो हमें ये पछतावा ना हो कि हम सफल नहीं हुए।
बस ये अपने आप में अगर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन है कि हम सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने जितना प्रयास करना था, जितनी मेहनत करनी थी वो हमने की है, उसमें हमने कोई कमी नहीं की, तो हम निराश नहीं होंगे। देखिए, जब कोई मेहनत करता है और उसको उसका फल नहीं मिलता, मन उदास और परेशान तो होता ही है। लेकिन आप अगर लगातार प्रयास करते हैं और लगातार अपनी मेहनत का 100% देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक ना एक दिन तो सफलता ज़रूर मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी वो ईश्वर जानता है, वो किस रूप में मिलेगी वो भी ईश्वर ही जानता है, क्योंकि हमें कल का नहीं पता कल क्या होगा। बस हमें लगन और मेहनत और ईमानदारी से अपने आप को, जो टारगेट हमने किया है उसको पूरा करना है। हमारा टारगेट है कि हमें एग्ज़ाम को किसी तरह, जो सिलेबस हमारे पास है उसको पूरा कंप्लीट करना है। अब यहाँ से कितना हम कवर कर पाते हैं, हमारे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में कितना आता है, बस वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जब हम हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से क्लियर कर लेंगे, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कंठस्थ कर लेंगे, तो फिर एग्ज़ामिनर क्या ही करेगा, उसको मजबूरन ऐसे क्वेश्चन डालने ही होंगे जो हमें आते हैं। मैंने एक वीडियोस देखा था, उसमें एक महिला ने बताया था कि उसने शादी के कई साल बाद तैयारी स्टार्ट की, उसकी उम्र 41 ईयर थी। तो मुझे उसका वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने बताया कि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, 3-4 साल लगे मुझे इस तैयारी को करते-करते। तो जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया 41 ईयर में, वो नर्सिंग का एग्ज़ाम था, और उसमें उन्होंने बताया कि जो 100 क्वेश्चन का जो मेरा पेपर था, वो उसने पूरा कवर कर लिया, और उसने 4 क्वेश्चन कैसे छोड़े, हेजिटेशन में, कि मैं थोड़ा होपलेस हो गई थी, इसलिए मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, बाकी मेरे 96 क्वेश्चन बिल्कुल राइट थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वीडियोस देख के, उसका मोटिवेशन देख के, कि यार ये 41 ईयर में और इतना अच्छे से इसने मेहनत की। वो ये उसने बताया कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो यार जब वो ज़ीरो से स्टार्ट करके इतना अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकती हैं, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, या आप क्यों नहीं कर सकते? आप और हम कर सकते हैं। बस हमें क्या है, पेशेंस की ज़रूरत है, और जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से शार्पली तरीके से करने की ज़रूरत है। तो ये जो वीडियो है मेरा, ये इसी बेस पर है। और आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है हारा वही जो लड़ा नहीं। इस चैनल का मैंने नाम इसलिए ये रखा है कि हार वही जाता है, सही कहा है किसी ने, हार वही जाता है जो लड़ने की कोशिश ही नहीं करता। तो हमें तो लड़ने की कोशिश भी करनी है और जीतना भी है। और जिद के आगे सब फेल होता है। जब हमने जिद की है, ठान लिया है कि अब कुछ करना है, तो करना है। फिर चाहे कुछ भी हो, स्थिति कैसी भी हो, आप दिन में आप कितना भी काम करती हो, आप कितनी भी परेशान हो, लेकिन रात में बैठ के मैं आप जो भी एग्ज़ाम करने तैयारी करने वाले हैं एग्ज़ाम की, आप उन सब महिलाओं से यही कहूँगी कि आप अपनी रात को अगर आज बहुत अच्छे से यूज़ करेंगी तो एक दिन ज़रूर चमकेंगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मेरा भी टारगेट है कि टीजीटी इस बार निकल जाए। आप सभी को पता है कि बायोलॉजी की बहुत कम सीटें हैं, लेकिन एक प्रयास है अपने आप का 100% देने का, और उस कोशिश को बेकार नहीं होने देंगे, उसको लगातार करना है। आप भी कीजिए, आप भी अपनी जो 100% है, आप भी अपना 100% दीजिए, और एक बेहतर तैयारी का रूप आप अपने एग्ज़ाम में दिखाइए कि हाँ, हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है। देखिए, कुछ समाज में या घर परिवार में कुछ ऐसे होते हैं, सबके साथ ऐसा ही होता होगा कि मतलब ये कहते हैं ना कि वो पीछे खींच लेते हैं, खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आगे धकेलने वाले बहुत कम होते हैं। तो हमें ऐसे इंसानों से दूर रहना है, जो हमें पीछे खींचते हैं। हमें आगे बढ़ना है और अपना ईमानदारी से काम करना है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा ये नया चैनल है, इस पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, ना के बराबर हैं। तो अगर आप को पसंद आता है, आप मोटिवेट होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप इसी तरह से प्रयास करते रहिए।
प्रयास करने से ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं है। देखिए, जब मैं बैठी-बैठी थक जाती हूँ तो मैं इधर-उधर ऐसे-वैसे पैर करके बैठ जाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे लगता है मेरा बेबी उठने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, मुझे 1.5 घंटा हो गया है पढ़ाई करते-करते, और ये पूरी ईमानदारी से मैं बातें बता रही हूँ आपको। तो आप भी अपना ईमानदारी से काम